नमाज, रोजा, हज, ज़कात या दीगर नेक अमाल करना हमारा काम, कबूल करना परवरदिगार का काम। हम अल्लाह की जात से तवक्को रखते हैं, इधर हम नमाज पढ़ेंगे अल्लाह कबूल करेगा, हम ज़कात देंगे अल्लाह कबूल करेगा, हज करने जाएंगे अरकान हज अदा करेंगे, कबूल करने वाला खुदा है। रोजा रखेंगे, कबूल करने वाली जात खुदा की है, हम तवक्को रखते हैं अल्लाह कबूल फरमाएगा। कुर्बानी किया करते हैं, कबूल करना अल्लाह का काम है। मगर सुनो मेरे अजीजों, अमल के अंदर खुलूस होना चाहिए। अगर आमाल के अंदर खुलूस नहीं है, नमाज पढ़ो अगर खुलूस नहीं तो कबूल नहीं होगी। अगर नमाज के अंदर खुलूस नहीं, किसी भी इबादत के अंदर खुलूस नहीं, तो उसका क्या फायदा। नमाज अगर दिखावे के लिए पढ़ी तो वो किस काम की नमाज। रियाकारी जिस अमल के अंदर आ गई, जिस अमल में भी रिया दिखावा हो, वो अमल कबूल नहीं होता है। वो चाहे फिर हज करे, ज़कात दे, अगर ज़कात दिखा दिखा के लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए दे रहा है कि लोग कहेंगे बड़ा सखी है, ज़कात अदा करता है। अगर हज कर रहा है इसलिए कि लोग हाजी कहेंगे, मैं वहां से पिक्चर, बहुत सारी फोटो, सेल्फी लूंगा, वो मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा, लोग देखेंगे, मेरी शान बढ़ जाएगी। याद रखना, अगर आमाल के अंदर खुलूस नहीं, अगर दिखावे के लिए किया है तो कबूल नहीं होगा। इसी तरह कुर्बानी अगर दिखावे के लिए की, सिर्फ इसलिए कि लोग देखें, अरे फला साहब ने तो इतना बड़ा जानवर लाकर कुर्बान किया। जानवर चाहे सस्ता लेकर आओ या महंगा लेकर आओ, मगर इतना याद रखना, अमल में खुलूस हो, नियत अच्छी हो। मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। मेरे आका फरमाते हैं, अमाल का दारो मदार नियत पर होता है। अगर नियत अच्छी है, नियत में खुलूस है, तो अमाल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं। कुर्बानियां लोग कर रहे हैं, कुर्बानियां हो रही हैं, मगर ये तो मामला अल्लाह जानता है दिल किसका कैसा है। दिलों के हाल अल्लाह तबारक व तआला जानता है। रब्बे काबा की कसम, अगर दिखावा है, रियाकारी है, अगर सिर्फ नामो नमूद के लिए किया जा रहा है, तो याद रखना वो अमल कबूल नहीं होगा। तो कुर्बानियां करने वालों, आमाल में खुलूस पैदा करो, नियत अच्छी रखो, अच्छी नियत के साथ करो। कुर्बानी का मकसद क्या है? याद रखना, कुर्बानी का मकसद रज़ाए इलाही है, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, इसलिए कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी अदा हो जाए, सुन्नत मुस्तफ़ा अदा हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। हर अमल इसीलिए किया जाता है, अल्लाह राजी हो जाए। आज हम देख रहे हैं लोग नाम के लिए महंगे से महंगा जानवर लाएंगे, 10 जगह पे खड़े होकर जिक्र करेंगे, 20 लोगों को बताएंगे, देखो हम लेकर आए हैं जानवर, इतना महंगा, मंडी में कोई खरीदने वाला नहीं था, हम गए, हमने खरीदा, इतना महंगा खरीद के लाए हैं। ये लोगों को बता बता के नाम और शोहरत चाहते हैं। याद रखना, शोहरत की गरज से कोई भी अमल न करना। कुर्बानी करने वालों, कबूल करने वाला खुदा है, तुम अपनी नियतों में खुलूस पैदा कर लो, खुलूस पैदा करें। कुर्बानी का मकसद क्या है? रज़ाए इलाही हासिल करना। किसकी याद में हो रही है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनका ईसार क्या था? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पे जब छुरी रखी तो उनकी नीयत क्या थी? वो तो वीराने के अंदर, बयाबान के अंदर, मिना के अंदर, मिना की वादी में हजरत इस्माईल की गर्दन पे छुरी रखे हुए हैं, न नामो नमूद के लिए है, न कोई वहां
देख रहा है सिर्फ इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए, इसलिए कि ख्वाब में हुक्म मिला था, इशारा हुआ था, जिस चीज को ज्यादा पसंद करते हो, जो तुम्हें ज्यादा महबूब है, उसे कुर्बान करो। तो बेटे को लेकर चले, बेटे को बड़ा महबूब रखते थे, बेटे से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, लेकर चले बेटे को कुर्बान करेंगे। नियत का खुलूस देखो, या अल्लाह बेटे की कुर्बानी पड़े, बेटे की कुर्बानी देना पड़े दे दूंगा, मगर तेरी रजा चाहता हूँ, या अल्लाह तेरी रजा में राजी रहना चाहता हूँ। ऐ परवरदिगार, खुशी खुशी बेटा तो कुर्बान कर दूंगा, मगर तेरे फरमान के खिलाफ नहीं जाऊंगा, तेरे हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ऐ लोगों देखो, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ शैतान गया था तो बड़ा इबादत गुजार, था तो बड़ा परहेजगार, था तो बड़ा सजदे करने वाला, यूं तो बड़ी इबादतें उसने की, मगर जब अल्लाह के फरमान पर अमल नहीं किया, तकब्बुर और गुरूर में अकड़ गया, तो अल्लाह ने रुसवा कर दिया, अल्लाह ने उसे जलील कर दिया। तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए शैतान ने बड़े सजदे किए, मगर क्या हुआ? तकब्बुर खा गया उसे तकब्बुर। आज हमारे यहाँ लोग बड़ा फख्र करते हैं ना, तकब्बुर किस कदर है उनके अंदर, शान और शौकत का एक ऐसा गर्रा है मिजाज के अंदर, अल्लाह रहम फरमाए। शैतान वो जो जन्नत में आता जाता था, शैतान वो जो बाज रिवायात के मुताबिक मुअल्लिमुल मलकूत था, फरिश्तों को पढ़ाया करता था, अल्लाह ने उसे जलील कर दिया, उसे रुसवा कर दिया, उसके गले में लानत का तोक डाल दिया। तो फिर हमाशुमा की बात क्या रह गई? मगर उसी शैतान ने बारगाह खुदाबंदी से निकलते हुए कहा था, लअग़वियन्नहुम अजमईन। वो शैतान अल्लाह के बंदों को अगवा करने लगा, नेक राहों से हटाने लगा, नेकियों के रास्ते से हटाकर बुराइयों के रास्ते पे खड़ा करने लगा। उसने तो कहा था लअग़वियन्नहुम अजमईन, बहकाता रहूंगा। उसने तो अल्लाह की बारगाह में ये मारूजा पेश किया था कि अल्लाह मैं तुझसे गुजारिश करता हूं मेरी उम्र लंबी कर दे। अल्लाह ने फरमाया शैतान से कि जा, अगर तू उम्र मांगता है तो सुबह कयामत तक, जब तक कयामत का दिन आएगा और जो पहला सूर फूंका जाएगा, तब तक तेरी उम्र कर दी गई है। उम्र इतनी तवील कर दी अल्लाह ने, जब पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की जिंदगी दे दी। इसने कहा लअग़वियन्नहुम अजमईन, बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया तू अपनी कोशिश कर, तू बहका मेरे बंदों को, मगर याद रखना मैं भी तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। अगर मरण मौत के वक्त तक भी बंदा तौबा कर लेगा तो मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो अगर नियतों में कहीं भी खुलूस नहीं है, कहीं भी अगर दिखावा, रियाकारी, तकब्बुर, एटीट्यूड, ये सब चीजें शामिल हो गई हैं, तो खुदारा अभी भी तौबा कर ले। अल्लाह ने फरमा दिया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह का कुरान कहता है, ए ईमान वालो, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान की इताअत न करो, शैतान की पैरवी न करो, उसके पीछे पीछे न चलो, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ने बंदों को भी बता दिया शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो खुदारा नियतों में अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो अभी भी तौबा कर ले, तौबा के दरवाजे खुले हैं। कुर्बानियां की हैं, कीजिए, करते रहिए, खुलूस के साथ कीजिए, सिर्फ दिखावे के लिए, नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए ना कीजिए। और जो उसूल है कुर्बानी के, उन उसूल और ज़वाबित पर अमल करते हुए कुर्बानी कीजिए। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद को जिंदा कर रहे हैं, और अल्लाह के कुरान ने हुक्म दिया है कि यादों को जिंदा रखा जाए, यादों को मिटाया ना जाए बल्कि उन्हें जिंदा रखा जाए।
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह ने बंदों को हुक्म दे दिया, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मुझे जमीन पे बैठ के इंसानों के दरमियान याद करोगे, मैं फरिश्तों के दरमियान तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला बंदों से बड़ा प्यार करता है। बंदा आए तो सही, तो गोया अल्लाह तबारक व तआला तो हुक्म देता है, मुझे याद करो तुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। यादें मिटाई नहीं जाती, यादों को जिंदा रखा जाता है। यही सबब है कि अल्लाह ने हजरत सैयदा हाजरा का सफा मरवा पे दौड़ना, उस याद को जिंदा किया और जिंदा रखा, और क़यामत तक वो याद जिंदा रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अपने महबूबीन की अदाओं को ऐसी जिंदगी दी है कि उन यादगार अदाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। उनको अल्लाह ने ऐसी जिंदगी बख्शी है उन अदाओं को, तो याद रहे कोई भी अमल हो उसमें खुलूस हो, कोई भी अमल हो मुखलिस होकर कीजिए, नीयत अच्छी रखकर कीजिए। आमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है। जैसी नीयत, वो बड़ी आम हमारे यहाँ बात कही जाती है, जैसी नीयत वैसी बरकत।